गलवान में चीन से लड़ते हुए हमारे 20 जवान शहीद हो गए। हमने उनके 40 मारे थे, उनकी गर्दन की हड्डियां तोड़ दी हम लोगों ने गलवान में, हमारे सैनिकों ने। हमारे जवान अभी भी चीन से लगी सीमा पर तैनात हैं। 18,000 फीट की ऊंचाई पर -40 डिग्री के टेम्परेचर पर हमारे जवान तैनात हैं। भारतीय सेना के जवान चीन से लड़ते हुए, दुश्मन से लड़ते हुए। कर्नल संतोष बाबू शहीद हुए चीन से लड़ते हुए। किसके लिए? इस देश की मिट्टी के लिए, तिरंगे के लिए, हमारे लिए, आपके लिए। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के कुछ नेता उसी दुश्मन देश के साथ गुपचुप बैठक करते हैं। तस्वीरें देखिए आप। ऐसी खबर आई है, सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए बार बार सवाल उठता है कि कुछ सेना कोई पर्सनल लड़ाई नहीं लड़ रही है। चीन ने कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने के मौके पर 27 जुलाई को एक ऑनलाइन सेमिनार आयोजित किया, समझिएगा, जिसमें भारतीय वाम दलों के नेताओं ने शिरकत की। सीताराम येचुरी, डी राजा चीन की बुलाई इस बैठक में पहुंचे। मैं कह रहा था ना, सोचिए, गलवान में हमारे सेना के जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन सेना के बहते लाल खून से बड़ा इनके लिए लाल सलाम हो गया। सीताराम येचुरी, इनसे पूछेगा तेरा मेरा रिश्ता क्या, कहेंगे लाल सलाम। सीताराम येचुरी, डी राजा इस बैठक में शामिल हुए। ये कोई पहली बार नहीं है। दूसरी तस्वीर भी आप देखिए, ये भी याद करिए। डोकलाम हुआ, राहुल गांधी मिले। विवेक भाई, आप लोग चीन के लिए भावुक होते हैं, हम लोग अपने देश के जवानों के लिए भावुक होते हैं। संतोष बाबू की मौत को शब्दों का चयन ठीक करा करिए। आप बोल रहे हैं मैं ज्यादा भावुक हो रहा हूं। कर्नल संतोष बाबू की शहादत हुई, आपके लिए, मेरे लिए। सेना कोई पर्सनल लड़ाई नहीं लड़ रही है। आपका सवाल ही नहीं है कोई। देखिए, आपका कोई सवाल नहीं है। विवेक जी, आपका सवाल नहीं है। आप यहाँ सवाल पूछने नहीं बैठे हैं। विवेक आप जी, यहाँ पे डिस्कशन के लिए मैं स्टूडियो में हूँ, अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो आपके ग्लोबल टाइम्स के प्रचार प्रसार को मौका नहीं मिलेगा। पर मैं चाहता हूँ सभी को अपनी बातें अपने अपने वक्त में बोलने का मौका मिले, तो आप मेरी बात। अमन जी, ये आप और मैं तो भारत की भक्ति करते हैं, पर कुछ लोग यहाँ पर बैठे बैठे बीजिंग भक्ति करते हैं, और ये बड़ा पुराना बीजिंग भक्ति का इनका रिश्ता है, नाता है। आपको याद होगा कि 1962 में ही इन्होंने भारत के खिलाफ भी किस तरीके से मोर्चा खोला था। सीपीआई से सीपीआईएम बनी थी, पर वो तो बहुत पुरानी बात है। मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। ये 3 मई 2020 को एडिटोरियल लिखते प्रकाश करात और कहते हैं मीडिया, बीजेपी और भारत जिम्मेदार है चाइना को कोविड-19 के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए, उनको नहीं करना चाहिए। जो इस्लामोफोबिया की बात दिन रात करते हैं विवेक श्रीवास्तव जी मेरे भाई, वो आज तक कभी चाइना को यूइगर मुस्लिम के जेनोसाइड के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा पाए। अभी 1 जुलाई 2021 को सीताराम येचुरी ने आर्टिकल लिखकर कहा कि चाइना इज परस्यूइंग अ पीसफुल फॉरेन पॉलिसी एंड इज टैकलिंग कोविड-19 वेरी इफेक्टिवली। ये तो सर्टिफिकेट दे के आते हैं। देखिए, एंगेजमेंट करना फिर भी समझ सकता हूं, पर अगर आप उनके मंच पर जाकर, वहां पर जाकर उनकी भक्ति करके आते हैं, और आज जब कर्नल संतोष बाबू की बात की जाती है तो बोलते हैं कि भुनाने और कमाने की बात मत कीजिए। भुनाने और कमाने की बात किसने की? भावुक मत होइएगा। तो मुझे बताएं कि भुनाने और कमाने की बात किसने की? वही पार्टी ने जिसके साथ ये लोग साथ में थे। 2008 में एमओयू साइन हुआ था चाइना के साथ। उसके बाद लगातार क्या हुआ, हमारी जमीनें चाइना को दे दी गई। हमारे जो आर्थिक हित थे उसका ऐसा सौदा किया गया कि ट्रेड डेफिसिट 33 गुना बढ़ गया चाइना के हक में। तो इस तरीके से चाइना की दलाली करने के लिए और चाइना की के साथ बैठने के लिए जो लोग काम करते हैं, आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या सीताराम येचुरी गलत है जब वो कहते हैं चाइना इज परस्यूइंग पीसफुल फॉरेन पॉलिसी? मेरी बात सुनिए, मैं क्यों पूछ रहा हूं आपसे? अगर आपके हिसाब से मैं आपके स्टैंड को मान लूं इस देश की, सुनिए प्रवीण जी, सुनिए ना प्रवीण जी, मैं आपके साथ हूं। ऑपोजिशन का स्टैंड यह है कि चीन ने घुसपैठ की हुई है, चीन हमारे इलाके में घुसा हुआ है, यानी कि जंग जारी है। दुश्मन देश ही घुसेगा ना। और अगर मैं आपकी बात को मान लूं कि चीन घुसा हुआ है, जंग जारी है, तो जिसके साथ जंग जारी है उसके साथ बैठक सही कैसे? आपके हिसाब से घुसा हुआ है, जंग जारी है, तो अगर जंग जारी है उस दुश्मन देश के साथ बैठक सही कैसे? लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए।